गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में आर्टिकल के बारे में जाना था, आर्टिकल ए और एन के बारे में, और आर्टिकल दा के कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे। आर्टिकल दा के मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो कॉन्सेप्ट था जियोग्राफी से रिलेटेड, यानी द स्टडी ऑफ द अर्थ के अंतर्गत जो भी हेवनली बॉडीज आती हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक। और एक बताया था मैंने प्रॉपर नाउन अगर हमारा होली बुक्स के अंतर्गत आता है तब भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं उनके आगे, क्योंकि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक। आगे आज हम देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट आर्टिकल दा के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे गो से रिलेटेड। जैसे हम कहीं विशेष जगह जाते हैं, स्पेसिफिक प्लेस, जैसे स्पेसिफिक प्लेसेस एग्जांपल स्कूल, टेम्पल, एटसेट्रा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हैं या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे हम कभी कभी जाते हो, या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे हम रोज जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल तो रोज जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के गार्जियंस तो वो कभी कभी जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आर्टिकल दा का क्या महत्व होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल जा रहा है तो वो ये बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। बट अगर उस स्टूडेंट की गार्जियंस किसी कारणवश स्कूल जाते हैं तो फिर वो इस सेंटेंस को नहीं बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे तो यहाँ पे उन्हें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। देखो इधर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी के फादर किसी से बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरे ही फादर अगर मुझसे कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी अगर वो ये कहें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। अगर किसी के गार्जियंस स्कूल जा रहे हैं, किसी के गार्जियंस किसी कारणवश, तो फिर वो स्कूल से पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आर्टिकल दा का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि वो स्कूल रोज रोज नहीं जाते, यानी ये कंटिन्यूटी को नहीं दिखाता है। ये जो आर्टिकल दा होता है, अगर किसी नाउन से पहले है ऐसी जगह जहाँ पे कोई व्यक्ति कभी कभी जाता है तो उस जगह से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल दा होता है, ये ब्रेक करता है कंटिन्यूटी को, ठीक। अगर आर्टिकल दा नहीं लगेगा तो हम समझ जाएंगे वो व्यक्ति जो बोल रहा है बात को वो उस जगह पर रोज जाता है, यानी उसका कंटिन्यूटी है वहां पे जाना। अगर आर्टिकल दा का यूज हुआ है तो वह व्यक्ति कभी कभी जाता है। यानी इस कॉन्सेप्ट में, इस गो कॉन्सेप्ट में हम ऐसी जगह का यूज करते हैं, जैसे ये जगह है, जैसे यहाँ पे टेम्पल होता जो रोज जाता है, ठीक, तो वो टेम्पल के आगे आर्टिकल दा का यूज करेगा। सॉरी, जो रोज जाता है वो टेम्पल के आगे आर्टिकल दा का यूज नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी जाता है तो उसे आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। देखेंगे आगे। अगर हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, बात समझ जाना, अगर हम किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं अगर किसी नाउन को हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, लेकिन अगर
उसी नाउन से रिलेटेड कुछ और बात अगर हम बोलते हैं आगे, तो हम अगर यानी कह सकते हैं कि सेकेंड टाइम जब हम उसी नाउन के बारे में बोलते हैं, सेकेंड टाइम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल जैसे आई वॉच्ड आ या द मूवी यस्टरडे। ठीक, आ या द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये लिखा है मैंने, आई वॉच्ड आ या द मूवी, दूसरा सेंटेंस है आ या द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहले सेंटेंस में क्या फिल करना है, मैंने क्या बोला था, किसी नाउन को अगर हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। मैंने कल कोई भी एक मूवी देखी थी, आर्टिकल ए का मतलब कोई भी एक, मैंने कल कोई भी एक मूवी देखी थी। ठीक, अब जो रीडर या लिसनर होता है वो समझ चुका होता है कि उस मूवी के बारे में बात हो रही है। दोबारा से अगर हम उस मूवी की चर्चा करेंगे तो हम आ मूवी नहीं बोलेंगे, द मूवी बोलेंगे। द का मतलब वो मूवी जो हमने कल देखी थी, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, आर्टिकल द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर, यानी सीधी सी बात है कि अगर किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने तो हम आर्टिकल ए या एन से इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आर्टिकल ए या एन तब करते हैं जब अगर हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तभी। ठीक, लेकिन सेकेंड टाइम अगर उसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, सेकेंड टाइम उसी नाउन से रिलेटेड कोई बात बोलनी है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि वो अब लिसनर या रीडर अब समझ चुका होता है कि वो उसी मूवी के बारे में बात हो रही है जो उसने पहले बोली है। ठीक, तो यहाँ पे पहले आर्टिकल ए आएगा, दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल द आएगा। क्लियर, समझ में आया क्यों आएगा, समझ में आ गया। जब भी किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल ए एन, सेकेंड टाइम उसी नाउन से रिलेटेड कोई बात बोलते हैं तो आर्टिकल द। क्लियर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे देयर वाज एन या द ओल्ड मैन एन या द ओल्ड मैन हैड 4 sons। जैसे मैंने ये लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वाज एन या द ओल्ड मैन, आप बताओगे। दूसरा है एन या द ओल्ड मैन हैड 4 sons। बताओ यहाँ पे क्या फिल करना है, आर्टिकल एन या द, बताओ क्यों यहाँ पे एन क्यों फिल करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल ए एन फिर द नहीं आएगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम इसी नाउन से रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं, ठीक, देखो ओल्ड मैन इधर है, ओल्ड मैन इधर भी है, सेकंड टाइम अगर उसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, फिर ए एन का यूज नहीं करते हैं। मीनिंग देखोगे, देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक, अब आर्टिकल द का यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या है, वो, क्योंकि आर्टिकल जो द है वो दिस और दैट की वीकर फॉर्म होता है, दिस और दैट की वीकर फॉर्म होता है। इसके चाहे हम आर्टिकल द लिखें, चाहे हम दिस या दैट को भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट माना जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखो अगला कॉन्सेप्ट है रैंक या पोस्ट से रिलेटेड।
अगला कॉन्सेप्ट है रैंक या पोस्ट से रिलेटेड। अब सुनो, अगर कोई व्यक्ति किसी रैंक या पोस्ट को धारण किए हुए है, ठीक, सेंटेंस में अगर रैंक या पोस्ट का मतलब जिक्र किया गया है, जैसे पीएम या सीएम फॉर एग्जांपल, अगर इसके बाद उस व्यक्ति का यानी रैंक होल्डर अगर रैंक या पोस्ट के बाद रैंक होल्डर का नाम दिया गया है, देखेंगे इधर, अगर रैंक या पोस्ट के बाद रैंक होल्डर का नाम दिया गया है, उस रैंक या पोस्ट को धारण करने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो उससे पहले आर्टिकल द नॉनसेंस होता है, ठीक, नहीं लगाते हैं। अगर सिर्फ रैंक या पोस्ट के बारे में ही दिया गया है, उसको होल्ड करने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है, तो उस रैंक या पोस्ट से पहले आर्टिकल द लग जाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे सेंटेंस है पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, ठीक। दूसरा है, यही देखो एग्जांपल, पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। देखेंगे इधर, इस एग्जांपल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लिखा है पीएम, ये पद है एक, ठीक, पीएम पद है, इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिया गया है पीएम मोदी। अगर उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का नाम भी दिया गया है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस सही है, ठीक। अब देखेंगे, पीएम लिखा हुआ है, ये एक पद होता है, इस पद के बाद उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो इसको धारण किए हुए है, नाम नहीं है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है सेंटेंस, तब तक ये सेंटेंस गलत था, लेकिन जैसे ही हमने आर्टिकल द यूज किया है इसमें, द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, अब ये सेंटेंस करेक्ट होता है, ठीक, समझ में आया। यानी अगर सेंटेंस में रैंक या पोस्ट धारण करने वाली व्यक्ति का नाम भी दिया गया है उसके बाद, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते, क्योंकि नॉनसेंस हो जाता है फिर, ठीक। अगर रैंक या पोस्ट सिर्फ दी गई है, उसके बाद उसको धारण करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में देखेंगे आप, सेकंड वाले में, उसमें पीएम के बाद उसको धारण करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, ठीक। द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ और पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, फिर ये नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक। तो यही है आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।